सो दोस्तों, अपना टीवी के इस खास पॉडकास्ट में यानी अपना टीवी का अपना पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग। और देखिए भैया, जैसा कहा जाता है ना कि अगर बोहिनी अच्छी होती है ना तो समझ लीजिए कि पूरा दिन पूरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है। और आज मेरी बोहिनी तो यकीनन अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही बड़े लेजेंड मौजूद हैं जो हमारे गोरखपुर में पधारे हुए हैं और हम सबके प्यारे बॉलीवुड की शान, और एक ऐसा नाम जिसको सुन के आप थोड़ा घबराते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो आपका दिल करता है कि उन्हें गले से लगा ले। मेरे साथ मौजूद हैं हम सबके बहुत ही प्यारे आदरणीय गुलशन ग्रोवर सर। नमस्कार अनुराग, आरजे अनुराग। अपनी सुंदर भूमिका इंट्रोडक्शन देने के लिए आप तो कला से इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, इतना बढ़िया आप क्या कहते हैं कि इतना कला के साथ काम किया है, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि न सिर्फ आप, आपका पूरा परिवार भी कला से जुड़ा हुआ है, अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल कारोबार के बावजूद सर। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे सुंदर बात कि बाबा गोरखनाथ की तपस्या की इस भूमि में मैं आपकी वजह से, आपके वंडरफुल अमेजिंग वाइफ्स अवार्ड्स की वजह से सर, अपना टेलीविजन की वजह से और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ढेरों लोगों की वजह से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। बाबा गोरखनाथ की तपस्या की भूमि जी, गोरखपुर। सर, पहला सवाल, मेरे ख्याल से ये सवाल सभी लोग करते होंगे कि बैडमैन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये बैडमैन नाम, बैडमैन का आइडिया, बैडमैन से संबंधित सभी चीजों का श्रेय वंडरफुल डायरेक्टर सुभाष घई जी को जाता है। जी, उनकी सोच थी। मुझे एक बारी कहीं पर उनसे मुलाकात हुई, मेरी एस्पिरेशन थी कि कभी सुभाष घई जी के साथ मैं फिल्मों में काम करूं। तो मैं बातचीत कर रहा था, बोला कल सुबह क्या करें? जी शूटिंग है। कितने बजे? मैंने कहा 9:30 बजे। अच्छा, 7:30 बजे आ जाओ, नाश्ता खाएं। अच्छा। अब इतने बड़े डायरेक्टर जब आपको नाश्ता खाने के लिए इतनी सुबह बुलाते हैं तो जी। कोई रोल सुनाया जाएगा। 7:30 नहीं, मैं तो 6:45 बजे उनकी बिल्डिंग के आसपास मंडरा रहा था। जी, समय का इंतजार कर रहा था। जी, 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 जी। पकड़ी ऊपर चला गया। जी, सुभाष जी मिले, उनकी मोस्ट वंडरफुल वाइफ रेहाना भाभी, सभी मिले। नाश्ता, चलो नाश्ता नाश्ता हाँ। नाश्ता। ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, इधर की बात उधर की बात, हाँ। कोई रोल की बात ही नहीं कर। अब मेरा शूटिंग पे जाने का समय हो गया। मैंने कहा शूटिंग पे जाना है। बोला चल चलो, अच्छा निकलो, लेट। जी, जी, तो बात करते करते, ये सुभाष जी की हमेशा से हैबिट है, वो अपने लिफ्ट तक आते हैं, लोग उनसे बात करते करते अच्छा। दबा देते हैं और आपके जाने तक बाय बाय वो करते हैं। अच्छा, अच्छा। लिफ्ट भी आनी शुरू हो गई। यार सुभाष जी, आपने मुझे इस नाश्ते के लिए बुलाया? अरे पिक्चर में राम लखन में तुम्हारा रोल है। अच्छा, जी। क्या रोल है? जब भी तुम स्क्रीन पर आते हो बड़े गर्व से कहते हो I'm a Batman। लोग ये चीज छुपाते हैं। जी, लोग अपने आप को अच्छा बताने की बात जी, करते हैं, बिल्कुल। हमसे अच्छा आदमी कोई नहीं, हम तो भाई नेक आदमी है, हम तो बड़े। मतलब तुम आकर पब्लिकली अनाउंस करते हो I'm a Batman, ये तुम्हारा रोल। वाह। बस इतना ही सुनाया उन्होंने मुझे। उसके बाद ऑफ कोर्स अगली मीटिंग्स में और ज्यादा पता जी, इस रोल बैडमैन को सोचने में, रोल बैडमैन को सोचने में, रोल बैडमैन को स्क्रीन पर इस तरह से लाने में डायरेक्टर सुभाष घई जी और डीओपी, लेट डीओपी अशोक मेहता जी का हाथ है। वाह। अशोक मेहता लेजेंडरी फोटोग्राफर, मेरे बड़े अच्छे मित्र। जी। तो वो कहते सुभाष जी रुक जाओ, मेरा पुराना दोस्त है, मुझे तो अच्छी तरह से वो हंसी में कहते थे, विजन जी, सुभाष जी, जी का था। जी, 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 जी। और चूंकि अशोक जी और सुभाष जी की अच्छी मित्रता थी तो बोलता, अरे लाले शॉर्ट है गुलशन ग्रोवर का, हटो यार थोड़ी देर में, बस सेट करने दो। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह से किया। मतलब दोस्त सर हर जगह काम आ जाते हैं। जी, दोस्त का अगर आपके काम के प्रति सम्मान, जी,
दोस्त अगर जानता है कि आप अपने काम से सिंसियर, जी। मैं सिंसियर नहीं, मैं अपने काम के प्रति पागल हूँ, मैं अपने काम वाह! के प्रति पूरी श्रद्धा रखता हूँ। जो मेरे माता-पिता ने शुरू में कहा था, वर्क इज़ वर्शिप, उसमें जी, विश्वास करता हूँ। जी, बिल्कुल। तो इसलिए फिर दोस्त भी साथ देते हैं, जो लोग दोस्त नहीं हैं, वो भी साथ देते हैं। अगर आप ही अपने काम के प्रति सिंसियर नहीं हैं, तो फिर राम भरोसे खूब चलेगा आपका, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये है कि हमें नींद तभी अच्छी आती है जब हम हमने अपने काम को बहुत श्रद्धा से करते हैं। जी, बिल्कुल सर। एक चीज़ और है सर कि जैसा ये एक्सपीरियंस तो हमेशा आपको होता होगा कि लोग आपसे डरते भी होंगे, क्योंकि वो एक कैरेक्टर ऐसा था कि बैडमैन क्या मतलब आप जिस फ़िल्म में रहे वहाँ पर हर एक डायलॉग आपका अलग होता था, गन्ना चूस के सपड़ा के साथ गाना गाना है या दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो मुझे लगता था कहीं न कहीं आप हीरो से भी भारी हो जाते थे और लोग शायद हीरो का डायलॉग भूल चुके होंगे, लेकिन आपका वो बैडमैन या गन्ना चूस के या बहुत सारे डायलॉग्स जो आपके अभी भी यादगार बने हैं। डायरेक्टर का विजन होता है। जी सर। डायरेक्टर जब चाहता है कि खलनायक हीरो क्या कहानी में मौजूद जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब से भारी लगे, जी, तो वो फिल्म के लिए अच्छा है, बिल्कुल सर। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए अच्छा है, फिल्म के वाइंड अप के लिए अच्छा है। जी, जी। क्योंकि एक वजनदार आदमी एक वजनदार ऑपोजिशन से जी, आपका सामना है जी सर। और फिर उसे आप किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। तो आप जब पॉजिटिव फोर्स है, हीरो है, हीरोइन है, तो आपकी विजय है, सच्चाई की जीत बिल्कुल है। सर। और हमारे भारत में तो हम इस बात में विश्वास करते हैं, हमारे आप सारे के सारी जो लेजेंडरी कहानियां हैं हाँ। सुन लीजिए, उसमें यही होता है कि अंत में सत्य की जीत। सत्य की जीत होती है, बिल्कुल। और हम ऐसे भी कहते हैं ट्रूथ मस्ट ट्रायम्फ, सत्यमेव जयते। तो हमारी कहानियां, हमारी हर बात, उसमें रावण भी हारते हैं, हाँ, हाँ। दूसरे लोग भी हारते जी, जी। हैं। तो हारना तो तय है और वो हारना बहुत जरूरी है, बहुत सही है। जी, नहीं तो यंग अनडेवलप्ड माइंड्स पर ये इम्प्रेशन चल पड़ता है कि अरे बुरा काम करने से भी आदमी जीत जाता है या सही हो जाता है। जी, बिल्कुल। जो कि कुछ नई फिल्मों में और खासतौर पर विदेश की फिल्मों में हमेशा ऐसा होता है कि बुरा आदमी हाँ, जीत जाता जीत है जाता है, बिल्कुल। और अच्छा आदमी हार जाता है। जी, पर हमने जिन पिक्चरों में ख्याति प्राप्त की है, स्टारडम प्राप्त की है, जिन पिक्चरों से हमने शुरुआत की है, उन पिक्चरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और अब भी ऐसा नहीं है। जी। खासतौर पर उन फिल्मों में जिसमें मैं काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कहानी डिक्टेट करता हूँ, पर मैं जब कहानी चूज करता हूँ मुझे लगता है यार खलनायक की हार होनी चाहिए। तो रोल या डायलॉग या मेरा स्क्रीन पर आना अगर डोमिनेटिंग लगा और लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, लोग देखकर मुझे डर गए, घबरा गए, तो ये डायरेक्टर की काबिलियत है। बिल्कुल सर, और एक एक्टर की जीत है। एक्टर तो उस जो लिखी गई चीज जो समझाई गई उसमें रंग भरता है। जी सर, जी बिल्कुल। सर कभी ऐसा नहीं अफ़सोस हुआ आपको कि यार मुझे हीरो बनना चाहिए था? बिल्कुल अफ़सोस नहीं हुआ और ये डिसीजन जो है, जब मैं एक्टिंग के सबसे बड़े गुरु, एक्टिंग के महागुरु प्रोफेसर रोशन तंजा साहब की एक्टिंग स्कूल में था, जी, तो मेरे क्लासमेट अनिल कपूर थे, मेरे क्लासमेट लेट मजहर खान थे, हाँ, सुरेंद्र पाल सिंह, मदन जैन और बहुत सारे काबिल कलाकार थे। जी, तो उस स्कूल में मैंने डिस्कवर कर लिया था कि मैं खलनायक के रोल में बहुत अच्छा जचूंगा, जी, बहुत दूसरों से बेहतर करूंगा। मेरी कॉमर्स की पढ़ाई, क्योंकि मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमकॉम मैंने किया हुआ, जी, बिल्कुल। वो मेरे काम आ रही थी साथ में कि मुझे करियर ऐसा चाहिए था जो लंबा चले, जो करियर एक्टिंग का पर्सनल वैनिटी पे ना आधारित हो कि क्या लड़कियां मुझे खूबसूरत समझती हैं, क्या लड़कियां अब भी मुझे मेरी फिल्म देखने के लिए बेताब हैं, जी, क्या मैं रोमांटिक गाने में अच्छा लगता हूँ, जी, ये सारी चीजों पर आधारित ना हो, मेरी कला मेरी एक्टिंग पर आधारित हो। जी, तो वो तो फिर कैरेक्टर रोल्स हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, कैरेक्टर रोल्स में मुझे कॉमेडी ठीक से इतनी अच्छी तरह आती नहीं, मैं करता हूँ मैं कभी-कभी। लाइफ में
मुझे लगा कि मेरी पर्सनालिटी, मेरी आंखें, मेरा चेहरा हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने खलनायक के रोल को चुना। फिर मैंने सारी टेम्पटेशंस को दूर किया कि मुझे नहीं करना रोल, मुझे नहीं करना हीरो। मुझे नहीं करना हीरो। बहुत सारी पिक्चरें मैंने एज ए हीरो छोड़ी। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है सर, वो किस्सा आप बता रहे थे जब शबाना जी ने आपको फोटो क्लिक करने के लिए कहा था। मुझे लग रहा है अवतार फिल्म का ये किस्सा है सर। जी हाँ, बिल्कुल फिल्म अवतार का किस्सा है। मेरे एक मित्र हैं, राइटर डायरेक्टर, बहुत जबरदस्त राइटर डायरेक्टर विनय शुक्ला जी। उनके घर में अगर कोई खाने के समय पर आ जाए तो नॉट सो मच विनय जी, नीलम भाभी का ये उसूल है कि खाना खाए बिना नहीं जा सकते। जी। दूसरा उसूल है जूते बाहर निकाल के, हाँ। निकाल के हाथ धो फिर बैठो। तो हम स्ट्रगल कर रहे थे और हमें घर के खाने की याद भी आती थी, फाइनेंशियल दिक्कत भी थी। तो कुछ दिन का गैप देकर हम पहुंच जाते थे उनके घर पे ऑलमोस्ट खाने के समय पे। जी जी। तो बिना खाए जाने नहीं देंगे। तो और इससे पहले कई खाने की उस इच्छा के क्लियर एक्सपीरियंसेस के आधार पर जी उस शाम भी हम पहुंचे वहां पर। जूते निकाले, हाथ धोए, तो रूम में गए तो देखा शबाना आजमी जी बैठी हुई है। जी। शबाना जी हमारी बहुत सीनियर प्रिय मित्र है। उन्होंने हमें बहुत मदद और बहुत एनकरेजमेंट किया, क्योंकि मैं और अनिल कपूर दिन भर स्ट्रगल करके फाइनली शाम को शबाना जी के यहाँ जाते थे और वो हमें बहुत हिम्मत बढ़ाती थी। जी जी। मैंने उनके साथ फिल्म हम पांच में काम भी किया। हाँ हाँ, जी जी। अनिल कपूर के फादर और बड़े भाई बोनी ने प्रोड्यूस की। जी जी सर, बिल्कुल। तो बड़े अच्छे संबंध थे। जी। मैं जैसे घुसा तो उनकी निगाह मेरी सॉक्स पर गई जिसमें 5-6 होल थे। तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग विद टोन सॉक्स। मैं बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने कहा जी मेरी यही हालत है कि दिस इज हाउ माय सिचुएशन। मतलब काम नहीं है तुम्हारे पास? सनी जी को मिला ही नहीं, हम 5 के बाद कोई अच्छा ढंग का काम मिला ही नहीं। अच्छा, कोई रोल नहीं कर रहे हो? ऐसे नहीं, कोई रोल नहीं कर। वो फोटोज हैं तुम्हारे? हाँ जी बहुत सारे। बोला वो चक्कू लेकर ऐसे हाथ में, तो इस तरह की फोटो नहीं चाहिए मुझे, डिसेंट नॉर्मल फोटो चाहिए हैं। जी। तो हमने जब हम गए थे तो हमको सीनियर स्ट्रगलर्स ने सिखाया था, अगर फिल्म मेकर कोई भी चीज कहे तो आप ना मत कहिए। घोड़ा चलाना था? हाँ जी सर। हाँ जी सर। कार चला सकते? कार तो घर में बहुत चलाई है हम। मोटरसाइकिल चला सकते हो? बिल्कुल जी, मोटरसाइकिल पे तो हम कॉलेज में जाते थे। कोई चीज को ना मत कहो, क्योंकि इमीडिएटली वो फिर आपको कंसीडर करना बंद कर देंगे अगर आपने ना कहा तो। जी। तो मैंने कहा हाँ जी बहुत सारी हैं ऐसी। जैसे कल 11-12 बजे लेकर आ जाओ मेरे घर पे। अब मेरा ध्यान इसमें चला गया कि मेरे पास तो कोई फोटो उस तरह की है ही नहीं। जी। मुझे वहां से भागना था। मैं खाने का लालच छोड़कर, बाकी की कॉन्वर्सेशन छोड़कर, मुझे कहा मुझे कहीं पहुंचना है जी, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। जी। नीलम बाद में फिर किसी दिन और दिन आऊंगा खाना खाने, मुझे निकलना है, निकलना है। मैं गया, सीधा भागा मैं लेजेंडरी फोटोग्राफर नाथ गुप्ता जी। यहाँ पर। जी। नाथ गुप्ता जी यंगर एक्टर्स को बिना पैसे लिए भी फोटो खींच देते थे, उधार भी कर लेते थे और बड़ी अच्छी तरह से जी। फोटो खींचते थे। मैंने कहा नाथ भाई ऐसे ऐसे शबाना जी रोल दिलवाने वाली है, कुछ मेरी ऐसी फोटो चाहिए। सुबह 5:30 बजे सॉफ्ट लाइट, 3-4 शर्ट वर्ट लेकर आ जाओ मेरे घर पे। हम यहीं से चलेंगे, कैमरा लेकर तुम्हारी तस्वीरें खींच देंगे। 5:30 बजे मैं उनके यहाँ पहुंच गया और तस्वीरें खींची सॉफ्ट गोल्डन लाइट में, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो तस्वीरें ताजा ताजा गीली गीली सुखा के 11 बजे मैं शबाना जी के घर, मैंने उनको तस्वीर दे दी, बोला आई लेट यू। शबाना जी ने वो तस्वीरें, ग्रेट राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहन कुमार जी जिन्होंने अवतार फिल्म बनाई, जी जी, उनको दिखाई। फिल्म में रोल था राजेश खन्ना जी और शबाना जी के बेटे का, बिल्कुल। जो मुझे बाद में पता चला। जी जी सर। अच्छा। बहुत सारे रेकमेंडेड एक्टर्स थे, यंग 5-6 एक्टर्स। मोहन कुमार जी ने सिर्फ मेरी तस्वीर उठाई और कहा शबाना जी ये कौन है, इसको बुलवाते हैं। जी। तो मुझे बुलवाया। जी। सबकी नामंजूरी के बावजूद आसपास के सभी के लोगों ने कहा ये तो करेक्ट नहीं लगता।
मोहन कुमार जी ने मुझे कास्ट किया। शबाना जी सेट पर न सिर्फ मेरी एक्टिंग कोच थी, मेरी सपोर्ट भी थी कि मुझे ये था मालूम कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि बड़ी स्टार है। जी जी सर, एक्टिंग बिल्कुल। के बारे में उनकी बड़ी सम्मान है सेट पर। राजेश खन्ना जी भी उनसे क्या कहते हैं कि उनकी एक्टिंग का लोहा हाँ, लोहा मानते, बिल्कुल सर। तो वो मुझे सपोर्ट करेंगी, तो मुझे सपोर्ट थी। और मेहनत में है नहीं कोई, हम दिल लगा के मेहनत करते हैं। जितना हमको काम मिला है हम उसमें पूरी जान लगा, जी सर। तो मेहनत की, ऊपर वाले की कृपा हुई, लोगों ने कितना सराहा उस रोल में। तो ये रोल तो हमें शबाना जी ने दिलवाया। बिल्कुल सर, आपने इस बात-बात में एक बहुत अच्छी बात मुझे लग रहा है, जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए आपने बता दी कि कभी ना मत बोलना कुछ। अगर कहीं कुछ मौका मिलता है तो सीधे हाँ बोलना उसे। अब पता नहीं कितना रेलेवेंट है ये। उस समय तो रेलेवेंट था, क्योंकि अभी क्या है कि उस समय तो हम घोड़ा चला, डाकू की फिल्म में घोड़ा चला। अच्छी सर। उसके बाद अगले दिन सुबह भाग कर सुबह घोड़े कहाँ से खाए जाते हैं, वहां पे जाके गिरते पड़ते घोड़ा सीखना। जी, जी सर। तो ये भी था साथ में बिल्कुल। कि ऐसा ना हो कि अगर हम जब रोल मिल जाए तो हाँ, बिल्कुल ही ना कर सके, ना कर हम सके। खुद उस पे मेहनत करना शुरू कर दे। बिल्कुल सर। रॉकी फिल्म में लेट सुनील दत्त साहब ने कहा कि मुझे सब लड़के जो संजय दत्त के दोस्त हैं, इंक्लूडिंग संजय दत्त, इतने मोटरसाइकिल पे कंफर्टेबल होने चाहिए कि हाँ। हाथ छोड़कर ऐसा हाथ जी, 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 डांस जी। कर लें। तो मोटरसाइकिल तो हमने चलाई थी, कॉलेज जाते थे उसमें। जी। बोला सब ये तो नहीं कर सकेंगे सर, प्रैक्टिस करो। हुँ। तो I said, सर मेरे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है। अच्छा। अगले दिन सुबह एक चमचमाती मोटरसाइकिल सुनील दत्त साहब ने क्या बात है। कहा कि अब ये तुम्हारी है, जी। इसको चलाओ, इसी पर जाया आया करो और बी कंफर्टेबल होना मोटरसाइकिल। वाह! वो मोटरसाइकिल उन्होंने मुझे दे दी और मैं उस मोटरसाइकिल पर रोल के लिए अभ्यास करता रहा। एंड सो इस प्रकार से अलग अलग फिल्म मेकर अलग अलग तरह से जी, जी। आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप सच्चे हैं, सिंसियर हैं। बिल्कुल सर। गोरखपुर सर, पहली बार आपका आना हुआ जी हाँ। और गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि है ये। कैसा लगा सर शहर आपको इतने लोगों से मिलके? लोग अमेजिंग है, लोगों का प्यार, लोगों की सिंप्लिसिटी, लोगों का अफेक्शन लिटरली फ्लाइट से उतरते ही दिखने को जी, मिल गया। जी। बहुत ही बढ़िया लगा गोरखपुर आकर, और मैं तो ऐसा चाहूंगा कि हमेशा जब भी अपॉर्चुनिटी हो तो यहाँ पर आता रहूं। आपको अमेजिंग वाइब्स अवार्ड को से जुड़े सभी लोगों को, अपना टीवी को, आपके परिवार को जो कि टैलेंटेड परिवार है पूरा, आपके दोनों बेटे, आपकी वाइफ सभी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। सर, सबको ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ साथ फिर भेंट होगी, फिर मुलाकात होगी, समझे? See you soon. सो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार मुलाकात हम सबके प्यारे बैडमैन से, यानी द लेजेंडरी गुलशन ग्रोवर जी आरजे अनुराग के पहले पॉडकास्ट में थे। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने अपना टीवी को फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्यारे प्यारे गेस्ट आपसे मिलने आने वाले हैं हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है अपना पॉडकास्ट विद आरजे अनुराग। नमस्कार। अपना है